हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक। मैं अनुपम ब्लूप्रिंट डिजिटल के माध्यम से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आज के दिन की शुरुआत करता हूं आव्यूह के प्रकार से, जिनकी कल मेरी क्लास मिस हो गई थी। मैं क्लियर कर दूं, मैंने आव्यूह स्टार्ट किया था जिसमें हमने आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह का निरूपण और आव्यूह के प्रकार की शुरुआत कर दी थी। तो चलिए आज हम लोग आव्यूह के कुछ और जो टाइप्स बचे थे उसकी बात करता हूँ। लेकिन उसके पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और बेल आइकन का बटन हिट करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आपको ऐसे ही वीडियोज मिलती रहें। 12th क्लास यूपी बोर्ड की मैथ्स में जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आव्यूह के प्रकार में क्या क्या रह गया था और आज ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे आव्यूह पर संक्रियाएं। जिस तरीके से हम दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या उनकी गुणा कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशन करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम आव्यूहों पर भी संक्रियाएं करते हैं। उसकी कैसे, क्या उसमें कंपेयर कब कर सकते हैं, कब उनको जोड़ सकते हैं, किस हालत में उसको घटा सकते हैं, उनका अंतर ज्ञात कर सकते हैं। उसके अलावा भी हम आव्यूहों का गुणनफल, वो हालांकि बाद में होगा, लेकिन आज कम से कम आव्यूहों की समानता, उनका योग और उनका अंतर, और अगर टाइम मिलता है तो हम आव्यूह का एक अदिश्य गुणन, यहाँ तक आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन हिट। आज अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके टाइप बच रहे हैं। नंबर 1 पे मैं आज आता हूँ, या अगर कल से बात करूँ तो पॉइंट नंबर 6 है हमारा विकर्ण आव्यूह। इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको पहले तो मुख्य विकर्ण समझना है। सपोज एक मैट्रिक्स ए है 7, 8, 9, 10 या 18 है यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। तो स्टूडेंट, एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ के बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल a = 3 0 0 0 5 0 0 0 7। ये देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मुख्य विकर्ण है और इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, 3 है या 5 है या 7 है, लेकिन उसके अलावा मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, जो भी अवयव दिख रहे हैं, उनका मान क्या है? शून्य है। और अगर उनका मान शून्य है तो हम इस टाइप के विकर्ण को, इस टाइप के आव्यूह को हम क्या नाम देंगे? विकर्ण आव्यूह दे देंगे। बस ऐसे बोल सकते हो, मैट्रिक्स A = Aij, ठीक है, m × n। अब ये 2/2 या 3/3 या जो भी है, या ये समझ लो हमेशा विकर्ण आव्यूह आपका वर्ग आव्यूह के अंतर्गत ही आएगा, नोन एज विकर्ण आव्यूह। जबकि Aij = 0 होगा जब I ≠ j। जब I और j बराबर नहीं होंगे, ठीक उस समय Aij का मान क्या होगा? 0 होगा। जैसे आप, अगर मैं फिर से एक छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूँ, 5 0 0 7, ये A11 है तो ये तो 0 नहीं है, लेकिन ये A12 है। अब A12 में देखना आप लोग, 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है तो Aij का जो मान है वो क्या है बेटे? आपका 0 है। और बस, अगर और बाकी सारे के सारे मान शून्य हैं तो हम लोग निश्चित तौर पे इसे क्या बोल सकते हैं कि ये एक विकर्ण आव्यूह है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्लियर हो गया। इकाई आव्यूह, इंग्लिश में हम लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, ये क्या होगा बेटे? एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? इकाई आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल A =
1001। देखना स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका मुख्य विकर्ण है वो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इस तरह के आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई आव्यूह कहते हैं। अगर मैं एक और 3/3 का दिखा दूं आपको, b = 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखना, ये भी क्या है? हमारा इकाई आव्यूह है। क्यों है? बिकॉज इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं? 0 हैं। और एक बात और बता दूं, हम लोग इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी इकाई आव्यूह होगा तो उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। वो चाहे 2/2 का हो और चाहे स्टूडेंट्स 3/3 का हो, हम इसे इकाई आव्यूह से I से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अभी आव्यूह के प्रकार और भी कुछ है, लेकिन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको 5 6 7 5 हमने कल सिखा दिया था, 6 और 7 आज, ये 7 टाइप के आव्यूह आपको बिल्कुल क्लियर करना है। और अब हम स्टार्ट करेंगे आव्यूह पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं किस तरीके से हम दो आव्यूह में कंपेयर कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं या उन्हें घटा सकते हैं, या किसी एक अदिश से आव्यूह की गुणा करें या दो आव्यूहों की अलग अलग गुणा करें, इन सब के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग आज अभी बात करेंगे आव्यूहों की समानता। नंबर 2 आएगा आपका आव्यूहों का योग, किस तरीके से हम दो आव्यूहों को जोड़ सकते हैं। आव्यूहों का अंतर आप समझते हो, एक दूसरे से घटाना, और आव्यूह का एक अदिश के साथ गुणन। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है आव्यूहों की समानता और योग। अगर आपने योग क्लियर किया तो आपको अंतर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला टॉपिक है आव्यूहों की समानता। दो आव्यूहों को किस किस कंडीशन में हम एक जैसा मान सकते हैं, उनकी कंपेयर कर सकते हैं, उसके लिए दो बातें ध्यान रखना है। फर्स्ट, आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आव्यूहों के संगत अवयव समान होने चाहिए। अब संगत अवयव क्या है, हम इसकी बात करेंगे। आव्यूहों के संगत अवयव समान होने चाहिए। ये आव्यूहों का क्रम मैंने कल अच्छे से बात की थी बेटे, किस तरीके से हम आव्यूहों का क्रम निकालते हैं, उसी को हम आगे प्रोड्यूस करें। A मान लो ये बेटे आपका 3 4 5 6 और एक मैट्रिक्स B है 5 6 8 9। इसका क्रम क्या है? 2/2 का है। इसका भी क्रम क्या है? 2/2 का है। तो क्रम तो समान हो गया, पहली बात इनकी पूरी कंप्लीट हो गई। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, इनके संगत अवयव समान नहीं है। यहाँ पे जो A11 है उसका मान क्या है? 3 है, और यहाँ पे अगर मैं इसको B11 से रिप्रेजेंट करूं तो इसका मान क्या है? 5 है। अगर एक भी संगत अवयव अलग अलग हुए, उनमें कोई अंतर आया, अगर आगे वाले समान भी हैं तो भी हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, इन्हें हम समान आव्यूह नहीं कह सकते हैं। समान आव्यूह होने के लिए इन दोनों बातों का होना जरूरी है। और एक एग्जांपल के थ्रू आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जब मैं बोलूं A = 3 4 5 6 और दूसरा मैंने दे दिया B = 3 4 5 6, तो अब आप क्या देख रहे हो कि इनका क्रम तो समान है ही है, 2/2 का और 2/2 का, लेकिन साथ में इनके जो संगत अवयव हैं, संगत अवयव से मतलब यही हो गया कि A11 की कंपेयर हम B11 से करेंगे, A12 की कंपेयर हम किससे करेंगे स्टूडेंट? B12 से करेंगे। पहली पंक्ति और पहले रो का अवयव दूसरे आव्यूह के पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के बिल्कुल समान होना चाहिए, तभी हम इनकी कंपेयर कर सकते हैं। ये स्पेशली ध्यान रखना है। अगर मैं 1 सेकेंड को यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और 3, तो भले यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन
इसके बावजूद हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनके संगत अवयव समान नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका अवयवों की समानता। मैं बोर्ड पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ कि इस टाइप के कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे अवयवों के जोड़ने और घटाने की। बोर्ड पे आपके ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसमें ये बोलेंगे कि एक अवयव है 3x + 5 7 2y, और ये अवयव बराबर है 3 10 7 और 20। ये नहीं करें कि पता करो कि बराबर है, नहीं, ये दोनों अवयव बराबर हैं। आपको बस x और y के मान निकालने हो सकते हैं। 1 या 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो अवयव यदि समान होते हैं तो हम अननोन जो चर पद हैं उनको कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए आपको ये a12 है, और यहाँ भी अगर मैंने b से दिखाया इसको तो b12 समझ लो। तो हमने भी बात की थी बेटे कि दो अवयव अगर समान है तो उनके संगत अवयव समान होंगे। मीन्स x + 5 = क्या होगा 10। यहाँ से बेटे x = हो जाएगा 10 - 5। ठीक है, इसी तरीके से बेटे a22 की वैल्यू क्या है 2i। दूसरे अवयव में a22 की वैल्यू क्या है 20 है। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालना चाहो तो 20/2 ये क्या हो जाएगा बेटे आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बस बेटे ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो आपने क्लियर कर लिया। हम लोग स्टार्ट करते हैं अवयवों का योग। किस तरीके से हम दो अवयव को योग कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये इनकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यदि a तथा b समान क्रम के दो अवयव हैं, समान क्रम आपको अच्छे से पता है, तो उनका योग a + b उसी क्रम का एक ऐसा अवयव होगा जो a तथा b के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो दो बातें समझ में आ रही हैं, एक तो मुझे संगत अवयवों को जोड़ना है, दूसरा जो रिजल्ट आएगा वो उसी क्रम का आएगा जिस क्रम का a और b दो अवयव ऑलरेडी होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं कि a = है 3 4 5 6। याद रखना, जोड़ने या घटाते समय हमें अवयवों की समानता पे ध्यान नहीं देना है, बस उनके क्रम पे ध्यान देना है। a का मान हो गया 3 4 5 6, b का मान आ गया आपका 6 7 8 9। ये ओके, अब इनका क्रम तो समान है। मैं आपसे बोलता हूं कि a + b ज्ञात करना है, तो देखिए स्टूडेंट a + b कैसे होगा। संगत अवयवों को जोड़ना है। यहाँ पे ये a11 है, ये आपका a12 है, सॉरी b1 इसको मान लेता हूं मैं b11। तो a11 में b11 आप ऐड करो, यानी कि 3 में 6 आप ऐड करो बेटे। तो यहाँ लिख दोगे 3 + 6। 4 के साथ क्या जुड़ेगा आपका 7, 4 + 7। 5 के साथ 8 आप ऐड करोगे, 5 + 8। और बेटे 6 के साथ 9 ऐड कर लो, 6 + 9। बस फाइनली आपका जो रिजल्ट आ गया है वो आपके सामने है। 6 और 3 9, 7 4 11, 8 और 5 13, 9 और 6 15। लो स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि जो a + b का ऑर्डर है, यानी कि जो इसका क्रम है वो भी 2/2 का है। मैट्रिक्स a भी 2/2 की थी, मैट्रिक्स b भी 2/2 का है, और जो इनका रिजल्ट है a + b उसका भी जो क्रम है वो कितना आया 2/2 का आया। बराबर नहीं थे, ये आपस में बराबर नहीं थे, बट हाँ इनका क्रम समान था। मैंने बस इनके संगत अवयवों को ऐड कर दिया है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये और भी क्रम हो, एक मैं इनका क्रम चेंज कर देता हूँ। उसे बोलता है कि a = है यहाँ पे ऐसे a1 b1 c1, a2 b2 c2, और मैट्रिक्स b है आपका, चलिए d1 d2 d3 e1 e2 e3। अब ये कुछ एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इनको ऐड करना है। मींस यहाँ से आपको a + b ज्ञात करना है। तो पहले तो आप इनका क्रम देख लो। इसका क्रम क्या है 2/3, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। ये भी 2/3 का योग है, तो इनका योग संभव तो है। रिजल्ट क्या आएगा बेटे, रिजल्ट आएगा a1 + d1, ये जो भी इसका मान है बेटे b1 + d2,
C1 के साथ क्या ऐड होगा बेटे, D3। ऐसे बेटे A2 के साथ ऐड हो जाएगा E1, यहाँ बेटे B2 के साथ ऐड हो जाएगा E2, और बेटे C2 के साथ ऐड हो जाएगा E3। C2 प्लस क्या बेटे आपका E3। एलिमेंट्स होते तो एकदम से साथ में जुड़ जाते, यहाँ पे A1 B1 था तो आपने सिस्टम समझ लिया। तो मेनली आपको क्लियर हुआ है कि हमें क्रम देखना है और संगत अवयवों को एक साथ जोड़ देना है। इसी तरीके से जिस तरीके से आपने अवयवों का योग सीखा है, अंतर के लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। योग तथा अंतर, चलो मैं कर देता हूं, अंतर बिल्कुल इसी की जैसे उसकी डेफिनेशन होगी, थोड़ी सी मैं चेंजिंग ला दूंगा। A और B तो क्रम का सेम होगा, यहाँ पे A माइनस B कर देता हूं बेटा। उसी क्रम का एक ऐसा अवयव होगा जो A तथा B के संगत अवयवों के अंतर से प्राप्त होगा। और उसके पहले मैं क्लियर कर दूं बेटे स्टूडेंट, A माइनस B का सेंस होता है A प्लस माइनस B, और माइनस B क्या है, अवयव B का ऋणात्मक अवयव है। ये आपको थोड़ा सा क्लियर कर लेना है, तब जाके हम लोग अवयवों का अंतर भी सीख पाएंगे। जैसे एक मैट्रिक्स A है 3 4 5 7, और कोई बोलता है कि इस मैट्रिक्स का यानी कि इस अवयव का ऋणात्मक अवयव ज्ञात करो, तो बस -A हो जाएगा -3 -4 -5। मान लो हम पहले से -7 है तो ये +8 हो जाएगा। हमने हर एक एलिमेंट को माइनस से गुणा कर दिया। अभी आगे बस इसके यही टॉपिक है, अवयवों का किसी भी एक अदिश नंबर से गुणा करना बेटे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्लियर कर लेना है बेटे कि A माइनस B का मतलब A प्लस माइनस B। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू कोई आपसे बोलता है A = 3 4 5 7, मैट्रिक्स B है बेटे 2 3 9 10, और अब आपको A माइनस B ज्ञात करना है। तो बस A माइनस B का मतलब हो गया 3 माइनस 2, और बेटे 4 माइनस 3, 5 माइनस 9, और यहाँ पे 7 माइनस 10, 1 1 -2 और -3, ये मान हो गया A माइनस B का स्टूडेंट। ओके, अदिश से गुणा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है A = 2 3 5 6, और आपसे कोई K पूछता है, जबकि K क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, कोई एक अदिश है, वो 5 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है। तो K = हो जाएगा 2K 3K 5K और क्या बेटे आपका 6K। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँ बेटे, सपोज यहाँ मैट्रिक्स B है और वो है आपका 1 2 9 3, और मैं आपसे अब पूछता हूँ कि 3B की वैल्यू बताओ। तो 3B का मतलब हुआ इस दिए गए अवयव के हर एक एलिमेंट को, हर एक मेंबर को, हर एक अवयव को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। हो जाएगा 3 3 2 6, 3 9 27, 3 3 27। सॉरी, ये थोड़ा सा 3 3 आपका 9। ये सीखना हमें क्यों है, क्योंकि कई बार वो A दे देंगे, B दे देंगे, और आपसे बोलेंगे कि 4A + 3B की वैल्यू क्या होगी वो ज्ञात करिए। तो पहले हम लोग A से 4A निकालेंगे, फिर B से 4B निकालेंगे, और फिर उनको जो हमने योग अभी करना सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग योग करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट बातें सीखी। पहले तो अवयव के प्रकार कुछ रह गए थे, वो हमने आज सीखा है। दूसरे नंबर पर हमने सीखा अवयवों की संक्रियाएं, किस तरीके से हम 2 अवयव की कंपेयर कर सकते हैं, उन्हें कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे उनको घटा सकते हैं, और किसी अवयव की एक अदिश से गुणन सीखा। इसके अलावा भी और भी अभी इसमें मेन जो सबसे मेन है, जो थोड़ा सा टेक्निकल भी है, वो है अवयवों की गुणन। इसे सीखने के लिए
वो मैं कल अगली वाली आपको वीडियो देखना होगा। अभी हम गुणन के साथ साथ और भी जितने सम्मित और असम्मित अवयव भी हैं, जिस टाइप के भी अवयव के क्वेश्चंस हैं, उसकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इन क्वेश्चंस को देखने के लिए या जो आपने योग किया, ये कल भी मैंने कहा था आप सब लोग को, ये चित्रा प्रकाशन की ये आपकी एक्टिव गणित की बुक है। आपको इसमें एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लस अलग से डेफिनेशन और उसके अलावा उन पे एक एग्जाम्पल दिए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल करने के लिए, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए आप इस बुक को प्रेफर करिए। आपको इसमें अच्छी सी नॉलेज के साथ साथ एग्जाम्पल भी दिया रहेगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक। कल की वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिए। कल हम लोग अवयवों का गुणन सीखेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे टेक्निकल काम होगा, अवयवों का गुणन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।